तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, रुद्र नाम का एक प्रतिभाशाली संगीतकार रहता था। रुद्र अपनी वीणा बजाने में माहिर था और उसकी धुनें इतनी मधुर होती थीं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपनी वीणा से ऐसी धुन उत्पन्न करे जिससे स्वयं महादेव प्रसन्न होकर उसे दर्शन दें। हर श्रावण मास में जब गांव के लोग शिव मंदिरों में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करते, रुद्र अपनी कुटिया में बैठकर वीणा पर नई नई धुनें रचता था। वो घंटों अभ्यास करता, पर उसे लगता था कि उसकी धुन में वह दिव्य स्पंदन नहीं आ पा रहा है जो शिव को प्रसन्न कर सके। वह निराश हो जाता, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी कला में कहीं न कहीं भक्ति की कमी है। गांव में एक वृद्ध गुरुजी रहते थे, जो संगीत और आध्यात्मिकता के गहरे जानकार थे। उन्होंने रुद्र की लगन और उसकी निराशा को भांप लिया। एक श्रावण में जब रुद्र अपनी कुटिया में उदास बैठा था, गुरुजी उसके पास आए। गुरुजी ने कहा, रुद्र, तुम्हारी धुन में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ स्वर और भावना के संपूर्ण एकाग्रता की। रुद्र ने पूछा, गुरुजी, मैं तो पूरी लगन से रियाज करता हूँ, फिर भी क्यों मैं वह धुन नहीं पा पाता? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रावण का महीना केवल शिव के अभिषेक का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और संपूर्ण समर्पण का भी है। इस बार तुम अपनी वीणा को कुछ समय के लिए एक तरफ रख दो। इसके बजाय तुम गांव के उन लोगों के पास जाओ जो किसी पीड़ा या दुख में हैं। उनकी सहायता करो, उनके साथ समय बिताओ और उनकी समस्याओं को सुनो। जब तुम उनके आंतरिक दर्द को महसूस करोगे, तब तुम्हारी धुन में वह भावना आएगी जो शिव को सचमुच प्रिय है। रुद्र ने गुरुजी की बात मानी। उसने अपनी प्रिय वीणा एक तरफ रखी और गांव में निकल पड़ा। वो उन परिवारों के पास गया जहां कोई बीमार था, उन बच्चों के पास गया जिनके माता पिता नहीं थे, और उन बूढ़ों के पास गया जो अकेलेपन से जूझ रहे थे। उसने किसी की मदद अपने हाथों से की, किसी को सहानुभूति के 2 शब्द कहे और किसी के साथ बस मौन रहकर उसकी पीड़ा सुनी। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनकहा दुख छिपा था। रुद्र ने देखा कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उन लोगों के आंसुओं में, उनकी मुस्कुराहटों में और उनके संघर्षों में भी वास करते हैं। उसने समझा कि सच्ची धुन केवल 7 सुरों का मेल नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं का प्रकटीकरण है। श्रावण का अंतिम सप्ताह आया और रुद्र गांव से वापस अपनी कुटिया में लौट आया। उसके चेहरे पर एक नई शांति थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने अपनी वीणा उठाई। इस बार उसने किसी राग का अभ्यास नहीं किया, बल्कि उसकी उंगलियां अपने आप वीणा के तारों पर थिरकने लगीं। उसने उन सभी भावनाओं को धुन में पिरोया जो उसने गांव के लोगों के बीच अनुभव की थी, दुख, आशा, प्रेम, करुणा और संघर्ष। जब रुद्र ने वह धुन बजाई तो पूरा वातावरण शांत हो गया। उसकी धुन इतनी हृदय स्पर्शी थी कि गांव के लोग जो भी उसे सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे मंत्रमुग्ध हो गए थे। ये केवल संगीत नहीं था, ये जीवन का अनुभव था जो सुरों में ढल गया था। दूर मंदिर में बैठे गुरुजी ने भी उस धुन को सुना। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। धन्ना सेठ, जो अक्सर केवल बाहरी आडंबर को महत्व देता था, वह भी इस धुन से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। गुरुजी ने रुद्र के पास जाकर कहा, हे रुद्र, आज तुमने शिव को प्रसन्न कर दिया। तुम्हारी यह धुन केवल संगीत नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय से निकली करुणा और प्रेम का संगम है। शिव उस धुन में नहीं बसते जो केवल कानों को भाए, बल्कि उस धुन में बसते हैं जो आत्मा को छू जाए। तुमने दूसरों की पीड़ा को अपनी धुन में पिरोकर शिव को प्रसन्न कर दिया है। गुरुजी ने समझाया, सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति हमारी सहानुभूति और सेवा में है। श्रावण का महीना हमें यह नहीं सिखाता कि हम केवल अपने लिए प्रार्थना करें,
बल्कि यह सिखाता है कि हम दूसरों के दुखों को अपना माने और अपनी कला या कौशल का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करें। उस दिन के बाद से रुद्र की धुनें केवल मधुर नहीं बल्कि प्रेरणादायक भी हो गईं। श्रावण का महीना उस गांव में न केवल शिव के अभिषेक का बल्कि सच्ची भावना, मानवीय संवेदना और कला के माध्यम से सेवा का भी प्रतीक बन गया। लोग समझने लगे कि महादेव हर उस धुन में बसते हैं जो नेह, स्वार्थ, प्रेम और करुणा से गढ़ी जाती है। रुद्र की कहानी ने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया था और उसकी वीणा की धुनें अब केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बन गई थीं। हर श्रावण में लोग रुद्र के पास आते, उसकी धुनें सुनते और अपने जीवन में करुणा तथा सेवा के महत्व को समझते। गांव में एक नई शांति और सामूहिकता की भावना पनपी। लेकिन गांव की प्रसिद्धि के साथ एक नई चुनौती आई। दूर के एक नगर से एक घमंडी राजा ने रुद्र की धुन की खबर सुनी। वह स्वयं भी संगीत का प्रेमी था, पर उसकी प्रवृत्ति अधिकार जमाने और हर सुंदर चीज को अपना बनाने की थी। उसने अपने दूतों को गांव भेजा और रुद्र को आदेश दिया कि वह तुरंत राजदरबार में आकर उसके लिए अपनी वीणा बजाए। राजा ने उसे भारी भरकम इनाम का लालच भी दिया। रुद्र यह सुनकर बेचैन हो गया। उसने अपनी धुनें प्रसिद्धि या धन के लिए नहीं बनाई थीं। उसकी धुनें तो शिव और मानवता के प्रति उसके प्रेम का प्रकटीकरण थीं। वह जानता था कि राजदरबार का संगीत केवल मनोरंजन और राजा की प्रशंसा के लिए होता है, वहाँ उसकी धुन का वास्तविक अर्थ खो जाएगा। उसने गुरुजी से सलाह ली। गुरुजी ने शांत भाव से कहा, रुद्र, तुम्हारी धुन में अब सच्चाई और निस्वार्थता का वास है। यही इसकी असली शक्ति है। अब तुम्हें ये तय करना है कि क्या तुम अपनी कला को उस सच्चाई से समझौता करने दोगे। श्रावण का महीना चल रहा था। रुद्र ने राजा के दूतों को विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वो केवल शिव और उनके भक्तों के लिए ही अपनी वीणा बजाता है। दूत क्रोधित होकर लौट गए और राजा को ये बात बताई। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने अपने सैनिकों को भेजा और आदेश दिया कि रुद्र को बलपूर्वक पकड़कर दरबार लाया जाए और उसकी वीणा भी जब्त कर ली जाए। जब सैनिक गांव पहुंचे तो पूरा गांव भयभीत हो गया। लोगों को लगा कि अब रुद्र और गांव दोनों ही खतरे में हैं। वे रुद्र को समझा रहे थे कि उसे राजा की बात मान लेनी चाहिए ताकि गांव सुरक्षित रहे। रुद्र ने गांव वालों की ओर देखा। उसके मन में क्षण भर के लिए भय आया, पर फिर उसे गुरुजी के शब्द याद आए, सच्चाई और निस्वार्थता ही उसकी धुन की शक्ति है। उसने अपनी वीणा उठाई और सैनिकों के सामने शांत भाव से खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, पर मुझे एक बार अपनी वीणा बजाने की अनुमति दी जाए। सैनिकों ने सोचा कि एक साधारण संगीतकार क्या कर लेगा। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और वीणा पर एक ऐसी धुन छेड़ दी जो उसने पहले कभी नहीं बजाई थी। ये धुन उसके हृदय की गहराई से निकली थी, डर, करुणा, आत्मसम्मान और शिव के प्रति अटूट विश्वास का संगम। उस धुन में इतनी शक्ति थी कि सैनिक भी ठगे से खड़े रह गए। उनके हथियारों की खनक बंद हो गई। कुछ देर के लिए उन्हें अपने कर्तव्य और राजा का आदेश सब कुछ भूल गया। धुन इतनी मार्मिक थी कि सैनिकों की आंखों में भी नमी आ गई। उन्हें अपनी क्रूरता और बल प्रयोग की व्यर्थता का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति न तो तलवार में है और न ही राजा के आदेश में, बल्कि प्रेम और सत्य में है। जब धुन समाप्त हुई तो रुद्र ने आंखें खोलीं। उसने देखा कि सैनिक अब उसे बंदी बनाने के बजाय सम्मान से सिर झुकाए खड़े थे। उनके मन बदल गए थे। सैनिक सरदार ने रुद्र से कहा, महाराज, हमें क्षमा करें। आपकी धुन ने हमें एहसास करा दिया कि हम क्या गलती कर रहे थे। हम आपको बंदी नहीं बना सकते। सैनिक बिना रुद्र को लिए ही वापस लौट गए और राजा को पूरी बात बताई। राजा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर जब उसने सैनिकों के बदले हुए भाव देखे तो उसे भी रुद्र की धुन की अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। राजा ने अपनी गलती मानी और रुद्र से माफी मांगी। उसने रुद्र को अपने दरबार में सम्मानित करने के बजाय उसे गांव में ही अपनी कला साधना जारी रखने की अनुमति दी और गांव को सुरक्षा का वचन दिया।
इस घटना ने ये साबित कर दिया कि सच्ची कला और सच्ची भक्ति कभी खरीदी या बेची नहीं जा सकती। श्रावण का महीना उस गांव में अंतरिक्ष शक्ति, सिद्धांतों पर अडिग रहने और सत्य की विजय का प्रतीक बन गया। रुद्र ने अपनी धुन से न केवल शिव को प्रसन्न किया, बल्कि राजा का हृदय भी परिवर्तित कर दिया, ये दर्शाते हुए कि कला और भक्ति की शक्ति तलवारों और धन से कहीं अधिक प्रबल होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।